हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की हमारी हिंदी की पहली क्लास है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपकी 2-3 दिन में हिंदी की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और मैथ की तो ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो ही चुकी है। तो आज की हमारी हिंदी की पहली क्लास होगी जिसमें कि हम देखेंगे संज्ञा, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। और मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, और जितने भी बच्चे नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 10th तक पढ़ रहे हैं, तो वो सभी बच्चे इस चैनल से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बैच मैंने एक बैच स्टार्ट किया है, नवोदय बैच। ये सभी बच्चों के लिए फ्री है और आपको कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करनी है। आपको इस यूट्यूब चैनल से बिल्कुल फ्री में पढ़ना है। और जितने पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, तो उनसे मेरा कहना है कि ये बैच मैंने नवोदय सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए स्टार्ट किया है स्पेशली। तो आप सभी अगर अपने बच्चे को नवोदय की तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप इस चैनल से बिल्कुल फ्री में नवोदय की तैयारी करवा सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना उन बच्चों के लिए जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं और नवोदय की स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना पहला चैप्टर यानी जो बताया था उसमें स्टार्ट किया है संज्ञा, यानी संज्ञा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में आगे क्या इसकी डेफिनेशन क्या होगी और जिसके प्रकार क्या होंगे वो भी हम पूरी जानकारी इसमें देखेंगे। और लास्ट में आपको मैं कुछ विलोम शब्द यानी जो वोकेबलरी होती है वो भी कराऊंगा, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वो भी मैं क्लास के साथ ही साथ कराता रहूंगा, जिससे कि आपके वो भी कंप्लीट अच्छे से हो जाएंगे। क्योंकि जो पैसेज आता है यानी कि गद्यांश, उसमें आपको पूछ लेता है कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द पूछ लेता है, इसलिए आपको मैं वो भी लिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा, यानी कि जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध हो। यानी कि अब जो मानो कोई व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, या किसी वस्तु के बारे में बात हो रही हो, या किसी स्थान के बारे में बात हो रही है, या किसी के या कोई भाव दिया हो, उसमें उसके जो नाम होगा उसके नाम का बोध कराएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं इसको? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि इंग्लिश में तो सभी बच्चों को अच्छे से याद होगी, और क्योंकि बार बार रिपीट करने से वो याद हो जाती है, लेकिन आपको हिंदी में भी याद करनी है। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये डेफिनेशन है इसकी। इसके बाद में जैसे एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, जैसे यानी कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगी डेफिनेशन कैसी है। तो जैसे मैंने बोला किसी व्यक्ति का नाम आना चाहिए, तो व्यक्ति कौन आ गया? राम। जैसे मीरा, ये कौन हो गए? व्यक्ति के अंतर्गत आ गए। इसके बाद में कोई वस्तु, वस्तु को लेंगे तो क्या आ गया इसमें? मेज आ गया है। इसके बाद में कोई स्थान, जैसे आगरा, क्या हो जाएगा? एक स्थान हो जाएगा। उसके बाद में ईमानदारी क्या हो जाएगी? कोई भाव, ईमानदारी, सोना, ये क्या हो जाएगा? एक पदार्थ हो जाएगा। तो ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? सभी ये क्या होते हैं? सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये संज्ञा के एग्जाम्पल, यानी कि संज्ञा के ये एग्जाम्पल है। इसके बाद देखेंगे हम संज्ञा के प्रकार, यानी कि संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा टोटल कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है। पहला है इसमें, सबसे पहले को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें जैसे व्यक्तिवाचक में आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, व्यक्ति यानी व्यक्ति आना चाहिए। जैसे क्या होगा इसमें? राम, मोहन, जैसे नाम, जैसे लड़की और लड़का दोनों किसी का भी नाम आ सकता है। जैसे आगरा, कोई भी नाम आ सकता है इसमें। ठीक है, जैसे अंजलि, तो ऐसे इसमें नाम आएंगे टीसी। ठीक है, इसके बाद जैसे दूसरा मैंने इसका जो टाइप होता है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब यहाँ पे कोई कास्ट, जैसे ह्यूमन की कास्ट होती है उसके लिए नहीं है ये। किसके लिए है? ये प्राणियों की जाति के लिए अलग, जैसे कि लड़का, लड़की, फूल, इस प्रकार जो जाति होती है अलग अलग, जैसे जानवर, ऐसे अलग अलग जातियों को बांटता है, उसे बोलते हैं, ऐसे को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन, इसे बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, इसके बाद तीसरा इसमें समूहवाचक संज्ञा। आपको समूहवाचक संज्ञा से पता चल रहा होगा कि समूह का मतलब क्या होता है। समूह का मतलब होता है यानी कि एक तरह से ग्रुप। समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ठीक है, जैसे समूहवाचक में क्या आ जाएगा? ये सेना, सेना एक ग्रुप भी तो होती है, सेना। जैसे परिवार, परिवार एक ग्रुप भी तो होता है। जैसे मैं बोलूं समूह, समूह तो हो गया यही। जैसे दल, दल में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जैसे टीम, इस प्रकार इसमें भी बहुत सारे ये एग्जाम्पल इसके होंगे। इसके बाद जो हमारा चौथे नंबर का है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी वाचक संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं इसको? हम मेटेरियल नाउन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो मेटेरियल नाउन में क्या होगा? मेटेरियल नाउन में क्या होगा? सबसे मेटेरियल नाउन का मतलब होगा एक तरह से द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में यानी कि इसमें जो तरल पदार्थ होंगे वो सभी इसमें आएंगे, जैसे दूध, सोना, यानी कि जो चीजें एक तरह से हमें, जिनको हम एक तरह से गिन नहीं सकते हैं,
जिन्हें हम गिन नहीं सकते उन्हें ही एक तरह से आप किसमें रखते हैं, द्रव्यवाचक में। ठीक है, सोना चांदी तेल घी ये किसमें आते हैं, द्रव्यवाचक में आते हैं। इसके बाद में लास्ट है भाववाचक संज्ञा। कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इसमें क्या आता है, जैसे गुण, इच्छा, बचपन, बुढ़ापा, यानी कि जिसमें क्वालिटी वगैरह माने कि इसकी यानी कि गुण को दिखाता है, ईमानदारी, ये सभी किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। तो आप सभी को क्या करना है, अच्छी से जो डेफिनेशन है इसको अच्छे से लिख लेना है और ये एग्जांपल अच्छे से लिख के इसके प्रकार लिख लेना है, क्योंकि आपको जो पेपर में ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं पूछेगा, आपको पेपर में कभी संज्ञा की परिभाषा नहीं पूछेगा, आपको बस क्या पूछेगा, यानी कि उसमें कोई जैसे पैसेज होगा, क्योंकि इसमें आपके लिए 4 पैसेज आते हैं। मैंने आपको बता दिया था हिंदी का सिलेबस क्या होता है। हिंदी के सिलेबस में क्या होता है, मैं यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ। इसमें आपको 20 प्रश्न आएंगे आपके नवोदय में। कितने प्रश्न आएंगे हिंदी के, यानी जो 6 क्लास एंट्री के लिए पेपर होता है उसमें हिंदी के 20 प्रश्न आते हैं। और 20 प्रश्न कितने नंबर के होते हैं, ये 25 नंबर के होते हैं। यानी प्रश्न कितने होंगे, क्वेश्चन कितने होंगे 20, और मार्क्स कितने होंगे, कितने नंबर के होंगे, ये होंगे 25 नंबर के। और इसमें क्या होता है, 4 पैसेज आते हैं, 4 यानी कि गद्यांश आएंगे और उनसे 20 प्रश्न बनेंगे। एक गद्यांश में 5 प्रश्न आएंगे। तो आपको कोई ऐसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा उसमें पेपर में कभी संज्ञा की डेफिनेशन बताओ। लेकिन आपको ध्यान रखना जो होता है कि अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं होगी तो आप पहचान नहीं पाओगे कि संज्ञा क्या होगा और नाउन और सर्वनाम क्या होगा। इसलिए आपको ये यहाँ पे परिभाषा याद करनी पड़ेगी, लेकिन पेपर में आपको वो ये संज्ञा परिभाषा को नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको पेपर में जैसे कोई एग्जांपल दे देगा, जैसे कि राम आगरा जाता है, जैसे उसने बोल दिया राम आगरा जाता है, तो उसमें से आपको पूछ लेगा ये राम क्या है, राम के नीचे अंडरलाइन कर देगा और आपको पूछ लेगा कि ये राम क्या है यहाँ पर, तो आपको बताना होगा क्या है वहां पर, संज्ञा। ऑप्शन वहां पे होंगे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और संज्ञा, तो आपको वहां पे कौन सा ऑप्शन लगा देना होगा, संज्ञा। ठीक है, इस प्रकार वहां पे आपको प्रश्न पूछ लेता है वो उसी में, यानी जो पैसेज होगा उसी में। तो आपको ये सब मैंने बताया, इसको अच्छे से नोट करना है। इसके बाद में आपको मैं 10 आज क्या लिखाऊंगा, विलोम शब्द लिखाऊंगा, क्योंकि अब मैं क्लास के साथ ही साथ आपको विलोम शब्द लिखाते जाऊंगा, जिससे कि आपको वो भी अच्छे से याद हो जाएंगे, तो आपको पीछे वो याद नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको इकट्ठे लास्ट में याद करवाऊंगा तो आपको याद भी नहीं होंगे अच्छे से, फिर आपको परेशानी होगी, पेपर में आप उनका आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसलिए मैं हिंदी की जो प्रत्येक क्लास होगी उसमें आपको 10 डेली विलोम शब्द लिखाऊंगा और आप 10 तो आराम से अच्छे से याद भी कर लोगे, क्योंकि ज्यादा कठिन होंगे नहीं, आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि मैं उनको समझा के भी लिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। तो आप सबसे पहले इसको जो मैंने अभी कराया है सभी इसको अच्छे से नोट कर लेना, और जो बच्चा नोट नहीं कर पाए वो क्या करना, वीडियो को रोक के अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे कराऊंगा सभी, पहले लिखूंगा बाद में आपको वीडियो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा मैं बड़ी नहीं करूंगा जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से इसको जल्दी से नोट कर लो। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे उसको अच्छे से नोट कर चुके होंगे, जो मैंने आपको अभी परिभाषा बताई नाउन की। उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि विलोम शब्द में लिखाऊंगा कुछ, कितने विलोम शब्द लिखाऊंगा, 10 विलोम शब्द लिखाऊंगा, यानी जी आपको 10 विलोम शब्द डेली क्लास में मिलेंगे। तो विलोम सबसे पहले बताऊंगा विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, विलोम का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे तो जानते हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं जानते। तो विलोम शब्द का मतलब होता है, एक तरह से बताऊंगा विपरीत। विलोम का मतलब क्या होता है, विपरीत बोलो या क्या बोलो उसको, उल्टा,
यानी विलोम को हम क्या बोल सकते हैं, या तो विपरीत बोल सकते हैं या उल्टा बोल सकते हैं। तो जैसे कि हम एग्जांपल मैंने पहला लिखा आपके लिए, मैं लिखा ऊपर। आपको अगर पेपर में पूछ ले कि ऊपर का आपको विलोम शब्द बताना है, क्या बताना है, ऊपर का क्या बताना है, विलोम शब्द। तो ऊपर का क्या होगा, नीचे। ऊपर का अपोजिट यानी कि एक तरह से विपरीत, बिल्कुल उसका कैसा होगा, उल्टा होगा। यानी कि एक चीज ऐसे होगी तो एक चीज बिल्कुल नीचे होगी। तो ऊपर का विपरीत क्या हो जाएगा, ऊपर का क्या हो जाएगा, विपरीत यानी कि उल्टा। विलोम शब्द क्या हो जाएगा, नीचे। बिल्कुल सरल है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ऊपर का नीचे। तो उसके बाद मैंने लिखा आकाश। आकाश को, आकाश कहां पे होता है, ऊपर होता है, और उसका नीचे उल्टा क्या होगा, पाताल। आकाश का क्या होगा, पाताल। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे उसका क्या होगा, जमीन, लेकिन जमीन से भी नीचे क्या होता है, पाताल होता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, पाताल। तो आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल। इसके बाद में तीसरा लिखा आगे। आगे का मतलब क्या होता है, जैसे आगे, और पीछे का मतलब क्या होगा, उल्टा उसका पीछे। तो आगे का क्या हो जाएगा, पीछे। ये भी बहुत आसान है। इसके बाद लिखा मैंने सीधा। यानी कोई चीज कैसी है, जैसे मुझे मार्कर कैसा है, सीधा। अब इसका उल्टा क्या होगा, ये कैसा हो जाएगा, उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, सीधे का क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, तो मैं आपको जो लिखाऊंगा ना, इनको अच्छे से याद भी करवाऊंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो ना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, इसके बाद में मैंने बोला अस्त। अस्त का मैं लिखा उदय। अब कुछ बच्चे तो समझ रहे होंगे अस्त का मतलब क्या होता है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हो, तो उनको मैं बताऊं। देखो, अस्त का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा पेपरों में सुना होगा, या आपने कोई वीडियो देखी होगी, तो उसमें बोला जाता है कि सूर्यास्त हो गया। क्या हो गया, सूर्यास्त। सूर्यास्त नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सूर्यास्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्यास्त। सूर्यास्त कब बोलते हैं, सूर्यास्त हम जब बोलते हैं जब सूरज यानी कि ढल जाता है, यानी सूरज नीचे चला जाता है, यानी कि पश्चिम में जब सूरज डूब जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सूर्यास्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्यास्त। यानी कि सूर्य अस्त हो गया, यानी कि सूर्य डूब गया, यानी सूर्य नीचे चला गया। तो उसका उल्टा क्या होगा, यानी सूर्य नीचे चला गया, उसका उल्टा क्या होगा, सूर्य ऊपर आएगा। सूर्य ऊपर आ गया, तो सूर्य ऊपर आने को बोलते हैं उदय। जब सूर्य निकलता है सुबह पूर्व दिशा से, तो उसे क्या बोलते हैं, सूर्योदय हो गया। क्या हो गया, सूर्योदय। क्या हो गया, सूर्योदय। तो अस्त का उल्टा क्या हो जाएगा, उदय। अस्त का मतलब होता है जाना, और उदय का मतलब एक तरह से क्या होता है, आना। तो यहाँ पे अस्त का उल्टा क्या हो जाएगा, उदय। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से समझाया है। इसके बाद मैं लिखा अंत। अंत का होता है आदि। ठीक है, आप अंत तो जानते होंगे। अंत का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या हो गई, उसका खत्म हो गई। कोई चीज कैसी हो गई, उसका अंत हो गया, यानी कि वो चीज कैसी हो गई, खत्म, समाप्त हो गई। और आदि का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो कभी समाप्त नहीं होगी। जो कोई चीज है कैसी, जो कभी समाप्त नहीं होगी। यानी कि अंत का मतलब होता है एक तरह से कि कोई चीज समाप्त हो चुकी है। क्या हो चुकी है, समाप्त। और आदि का मतलब होता है कोई चीज समाप्त अभी नहीं हुई है, और वो समाप्त भी नहीं होगी। यानी कि अंत का उल्टा क्या होगा, आद। अंत का उल्टा क्या हो जाएगा, आद। यानी कि अंत का मतलब होता है समाप्त, और आदि का मतलब होता है अभी है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अमृत। अमृत एक ऐसी चीज होती है जो पीने में बहुत अच्छी होती है एक तरह से। जैसे कि आप जब गंगा जी का पानी पीते हो, वो कैसा होता है, एक तरह से उसे क्या बोलते हैं, अमृत बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अमृत। अमृत जल बोलते हैं उसको। और विष किसे बोलते हैं, जहर को। जहर को क्या बोलते हैं, विष। तो अमृत का उल्टा क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। अच्छा, अच्छा का बुरा क्या होता है, अच्छा सॉरी, अच्छा का उल्टा क्या होता है, बुरा होता है। अच्छा का उल्टा क्या होगा, बुरा। इसके बाद में नौवा लगा आपके लिए अंधकार। अंधकार का मतलब एक तरह से क्या होता है, अंधेरा। अंधकार का मतलब क्या होता है, अंधेरा। तो इसका आपको उल्टा बताना है। अंधेरे का उल्टा क्या होगा, प्रकाश यानी कि उजाला। प्रकाश यानी कि उजाला। ठीक है, तो अंधकार का उल्टा क्या होगा, प्रकाश होगा। ठीक है, यानी कि अंधेरे का उल्टा क्या हो जाएगा, उजाला। इस प्रकार ही क्या है, अंधकार का क्या हो जाएगा, प्रकाश। अंधकार का मतलब अंधेरा, प्रकाश का मतलब उजाला। इसके बाद लास्ट है जो आज की हमारी क्लास का, वो है आय। आय को क्या बोलते हैं, आय को मतलब एक तरह से बोलते हैं, जैसे कोई आपके पिताजी क्या करते होंगे, कोई ड्यूटी कर जॉब करते होंगे, तो वहां पे उनको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। क्या मिलते हैं वहां पर, उनको तनख्वाह मिलती है। उसको क्या बोलते हैं, हम आय बोलते हैं। उनकी क्या बोलते हैं, आय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, हम इनकम। आय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनकम। इसके बाद में जो खर्च करते थे, इसको हम क्या बोलते हैं, तो देखो इनकम तो बच्चे जानते होंगे, लेकिन जो खर्च करते हैं उसे बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो आय का उल्टा क्या होता है, खर्च। यानी कि आपने कुछ कमाया और उसको क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो आय का उल्टा क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरे अच्छे समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी ये अच्छे से समझ में नहीं आए हो, तो आप मुझे कमेंट करके वीडियो के लास्ट में, यानी जब वीडियो समाप्त हो जाएगी उसके बाद में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मान लो कोई सा भी समझ में नहीं आया हो, तो उसको मैं अगली क्लास में बता दूंगा, या फिर आपको कमेंट में उसका आंसर
दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसको नोट करने हैं 10, यानी मैं आपको क्या करना है, देखो आपको 2 नोटबुक बनानी है हिंदी के लिए। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको कोई 20-30 रुपए वाली कॉपी ले आना हिंदी के लिए, इसके लिए एक कॉपी ले आना कोई 10 रुपए वाली छोटी सी, इसके लिए जो मैं आपको विलोम शब्द लिखाऊंगा, पर्यायवाची शब्द लिखाऊंगा और जो समानार्थी शब्द होते हैं वो लिखाऊंगा, तो उनके लिए भी आप एक कॉपी ले आना छोटी वाली, 10 रुपए वाली ले आना बस। जिससे क्या होगा कि आपको जो वोकेबलरी जितनी भी होगी वो आपकी एक साइड में अलग से नोट होती जाएगी अलग कॉपी में, और आपको वहां पे जब उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप जल्दी से वहां पे निकाल के और उनका अपने से रिवीजन कर पाओगे। इसलिए आपको एक छोटी सी कॉपी अलग इनकी बना लेनी है, ठीक है। अभी आप किसी में भी नोट कर लेना, भले आपको ये नोट रफ में नोट कर लेना, यानी जो कॉपी आपके पास हो उसी में नोट कर लेना, लेकिन बाद में एक कॉपी जरूर इसके लिए 10 रुपए की छोटी सी बना लेना, जिससे कि आपको वो आगे बहुत ज्यादा काम आएगी। अभी नहीं, जब आप 9th और 10th में भी पढ़ोगे, 11th 12th में भी पढ़ोगे, तो वहां पे भी ये चीजें पूछी जाती हैं और वहां पे भी आपको इनके आंसर देने होते हैं, तो इसलिए आपको ये हमेशा हमेशा के लिए काम आएंगी, ठीक है। जब आप कंपटीशन की भी तैयारी करोगे ना, तो वहां पे भी आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे थोड़े आसान आते हैं, वहां पे क्या होते हैं थोड़े कठिन आते हैं। तो आपको अगर आसान आएंगे जब तो आपको कठिन आ पाएंगे, तो आपको अच्छे से नोटबुक बनानी है और अच्छे से उनका फिर रिवीजन भी करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर दो, जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं और क्लास 6 से लेकर 10th तक बढ़ रहे हैं, तो वो सभी बच्चे इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। और ये बैच आपके लिए ही है, बिल्कुल स्पेशल फ्री। इस बैच का नाम क्या है, नवोदय बैच, जो कि कैसा है, सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करूंगा, और चैनल को जो बच्चे नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी और आप उसको अच्छे से पढ़ के नवोदय का पेपर पास कर लोगे, ठीक है। तो वीडियो को मैं अब समाप्त करता हूं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।